Let's start with questions on inner query. So first question देखते हैं. What is the first question? Consider the following relation cinema that contain three attribute: theater, address and capacity. Which of the following will be need at the end of SQL query? यानी ये SQL query लिखी है आपने. Select P1 dot address from cinema P1. ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखें? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे इन चारों में से रिप्लेस करना है? सच दैट इट ऑलवेज फाइंड द एड्रेस ऑफ थिएटर्स विद मैक्सिमम कैपेसिटी. यानी वो थिएटर के नेम यहाँ पर प्रिंट एड्रेस प्रिंट हो जिनकी कैपेसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो. क्लियर है? तो सिलेक्ट P1 डॉट एड्रेस फ्रॉम सिनेमा. तो आप एड्रेस सिलेक्ट कर रहे हैं कहां से? सिनेमा से. ठीक है, P1 क्या है, उसका एक एलियास क्रिएट किया आपने, P1 डॉट सिनेमा एज P1. तो सिनेमा P1 लिख दिया आपने. नाउ वेयर कंडीशन, वेयर के बाद आपने लिखा P1 डॉट कैपेसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑल, सिलेक्ट P2 डॉट कैपेसिटी फ्रॉम सिनेमा P2. क्लियर है? यानी कि आपने यहां पर क्या बोला कि जो भी कैपेसिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑल होनी चाहिए, इन सबसे ग्रेटर होनी चाहिए. ठीक है, तो उस केस में आपकी जो भी कैपेसिटी आएगी उसका एड्रेस क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, सेकंड आपका बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू एनी, किसी एक से भी इक्वल हुआ तो वो प्रिंट होगा. ग्रेटर देन ऑल. ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट मैक्स कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड की और फिर उससे ग्रेटर बोल रहे हैं. यहाँ ग्रेटर देन एनी, मैक्सिमम कैपेसिटी और उससे ग्रेटर देन एनी बोला है. सो देखिए यहाँ पर डेफिनेटली ग्रेटर देन ऑल अगर आप लिख रहे हैं तो मैक्सिमम अगर आपने फाइंड किया है तो मान लो किसी की कैपेसिटी 10,000 की है, किसी सिनेमा की. ठीक है, इनर क्वेरी से मान लो आपका एग्जैक्टली एक ही आउटपुट आया, दैट इज 10,000, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड कर रहे हैं. सो 10,000 वाला है आपका. अब ग्रेटर देन ऑल, सो ऑब्वियसली आपने जब मैक्सिमम ही यहाँ पे लिख दिया है तो इधर कोई ग्रेटर बचा होगा क्या कैपेसिटी वाला उस टेबल में? क्योंकि जब मैक्सिमम यहाँ है यानी कि यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा वो या तो 10,000 वाले का होगा या 10,000 से लेस वाले के. सो जब 10,000 का कंपेयर करेंगे तो वो भी सेटिस्फाई नहीं होगा यहाँ, क्योंकि आपने ग्रेटर लिखा है, बट इट इज इक्वल टू दैट अमाउंट. क्लियर है? तो जो भी यहाँ आ रहा है उससे इक्वल वाला मिल सकता है आपको, बट ग्रेटर वाला नहीं मिलेगा. क्लियर है? सो दैट्स व्हाई ये सी ऑप्शन भी आपका पॉसिबल नहीं है. डी ऑप्शन की अगर आप बात करें तो ग्रेटर देन एनी. ठीक है, मैक्स कैपेसिटी फ्रॉम सिनेमा दैट इज ग्रेटर देन एनी, किसी एक से भी ग्रेटर हो. तो अगेन आपका जो मैक्सिमम आ रहा है वो यहां से जो वैल्यू आएगी वो या तो उस मैक्सिमम के इक्वल होगी या उससे लेस होगी. ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आप इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते. तो देखिए अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखें दैट इज ग्रेटर देन ऑल, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया दैट इज कैपेसिटी. ठीक है, क्योंकि हमें मेन कैपेसिटी पे फोकस करना है. कैपेसिटी है आपकी 10,000. ठीक है, किसी सिनेमा की आपकी कैपेसिटी है 20,000. ठीक है, अलग अलग सिनेमाज है आपके पास एड्रेस वाइज. ठीक है, हो सकता है एक और सिनेमा जिसकी कैपेसिटी क्या है 10,000. ठीक है, नाउ द वन मोर सिनेमा दैट कंटेन 25,000 एंड वन मोर सिनेमा दैट आल्सो कंटेन 25,000. तो 25 के दो सिनेमा है, दो 10,000 के आपके और एक 20,000 का है. सो अगर फर्स्ट क्वेरी आप एग्जीक्यूट करें सिलेक्ट P2 डॉट सिनेमा फ्रॉम कैपेसिटी P2 फ्रॉम सिनेमा P2. क्लियर है? तो इसमें से इनर क्वेरी या कुछ नहीं बोल रही, आपको जस्ट कैपेसिटी फाइंड करना है. ठीक है, तो सारी कैपेसिटी आ जाएगी दैट इज 10,000, 20,000, फिर अगेन 10,000, फिर आपका 25,000 एंड 25,000. सो ये 5 से कैपेसिटी आपकी इस इनर क्वेरी से रिजल्ट में है. नाउ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑल, कंपेयर किसको करना है? कैपेसिटी को. कहां से? सिनेमा P1 से. यानी इसी टेबल का आप क्या कर रहे हैं, कैपेसिटी को कंपेयर कर रहे हैं. सो P1 दैट इज 10,000. 10,000 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ऑल. तो देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑल अगर आपने बोला तो 10,000 इज इक्वल टू दिस. ठीक है, बट नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन दिस, नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन दिस, नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन दिस. यानी ये जो एक रो की वैल्यू आपने चेक की, ठीक है, दैट इज कैपेसिटी, ये इन सारी वैल्यू से ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए. तो ये सिर्फ दो के ग्रेटर इक्वल होगी,
बट बाकी किसी के भी ग्रेटर नहीं हो सकती बिकॉज दैट ऑल आर ग्रेटर वैल्यूज। सो ये 10,000 प्रिंट होगा, इसका एड्रेस प्रिंट होगा क्या? नहीं होगा। सेम 20,000 वाला भी नहीं होगा क्योंकि वो 25,000 के ना इक्वल है और ना ही ग्रेटर है। अगेन 10,000 वाला नहीं होगा। दिस 25 एंड दिस 25 दोनों के एड्रेस A1 A2 मान लो आपने एड्रेस बोल दिए। सो ये दोनों एड्रेस आपके सिलेक्ट होंगे क्योंकि ये कैपेसिटी इसके इक्वल है और इसके भी इक्वल है और बाकी सबसे क्या है? ग्रेटर है। तो सारी वैल्यूज के ग्रेटर और इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो दो वैल्यू आ रही है A1 A2 यानी A से आपका करेक्ट रिजल्ट आ रहा है। नाउ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एनी वर्ड अगर आपने यूज कर लिया तो उस केस में क्या होगा? किसी एक से भी इक्वल या ग्रेटर हुआ तो 10,000 भी प्रिंट हो जाएगा आपका, 20,000 वाला भी प्रिंट होगा, फिर ये 10,000 वाला भी प्रिंट होगा क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, 20,000 वाला इन दोनों इसके इक्वल है, 25 वाला दो के इक्वल है। तो सारे कैपेसिटी वाले एड्रेस क्या हो जाएंगे? आपके प्रिंट हो जाएंगे। बट वी वांट टू प्रिंट दी एड्रेस विथ मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी वाले ये दोनों है, बस यही प्रिंट होने चाहिए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन से हो रहा है, इसलिए लिखा ग्रेटर देन ऑल और मैक्स कॉलम अप्लाई किया है। तो मैक्स यानी 25,000, 25 से ग्रेटर तो ऑब्वियसली कुछ नहीं है, तो यहां से कुछ नहीं आएगा आपका, इससे भी कुछ नहीं जनरेट होगा आपका। सो ओनली ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? सो ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चूज द SQL phrase that is equivalent to where salary in, select salary from employee where job equals to manager। ठीक है, यानी कि आपको वो सैलरी सेलेक्ट करनी है जिसकी जॉब क्या है? मैनेजर है। क्लियर है? तो सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इक्वल्स टू मैनेजर। तो इनर क्वेरी में आपने नेम वाले जॉब की जितनी भी सैलरी वो सारी सैलरी ले ली और यहाँ इन लगाया, यानी आप मल्टीपल और की कंडीशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, मान लो यहाँ 3 सैलरी आई 10 20 30। ठीक है, 10 20 30 तीन वैल्यू अगर यहाँ आ रही है तो इन यानी इन तीनों के कंपैरिजन वेयर सैलरी नॉट ऑल। सो देखिए नॉट ऑल यानी किसी एक के भी इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब मैनेजर है, आउटपुट अगर यही है आपका नॉट ऑल लिखा तो ऑब्वियसली ये तो इनमें से इक्वल वाला बोल रहा है और ये नॉट बोल रहा है, सो डेफिनेटली इट इज नॉट ट्रू। सैलरी इक्वल्स टू एनी, इक्वल्स टू एनी, अगेन इनर क्वेरी सेम है आपकी, जो यहाँ पे आपको गिवन स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग, यानी आउटपुट वही आएगा आपका इनर का। तो इनमें से इन मतलब इनमें बिलोंग करने वाला और इक्वल्स टू एनी किसी एक से भी इक्वल हो, दैट इज ट्रू, बोथ आर वैलिड। इन इज ऑलवेज इक्वल इक्विवेलेंट टू इक्वल्स टू एनी, इनको रिप्लेस कर सकते हैं आप इक्वल्स टू एनी से, या इक्वल्स टू एनी को इन से रिप्लेस कर सकते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सिलेक्ट मीन सैलरी फ्रॉम ए जॉब मैनेजर एंड सैलरी इज लेस देन इक्वल्स टू दिस, ऑब्वियसली इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप पहले क्या कर रहे हैं? सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाइंड कर रहे हैं, उसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में मिनिमम फाइंड किया, फिर लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम से, सो दैट इज नॉट ट्रू। एंड लास्ट नन ऑफ दिस है, तो बी अपना करेक्ट आंसर है, दैट्स व्हाई नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन इज बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग डेटाबेस टेबल नेम टॉप स्कोरर। ठीक है, टेबल नेम टॉप स्कोरर दिया हुआ है आपको। नाउ एक टेबल है दैट इज दिस दैट कंटेन 3 एट्रीब्यूट प्लेयर, कंट्री एंड गोल्स। कंसीडर द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट, सिलेक्ट TA.player फ्रॉम टॉप स्कोरर as TA where TA.goals is greater than। अब देखिए ग्रेटर देन के बाद आपको लिखा है ऑल एंड एक सब क्वेरी दी है, यानी वेयर कंडीशन में यहाँ पे एक सब क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, फिर एंड TA.goals is greater than any। ठीक है, यानी कि आपके वेयर क्लॉज में दो कंडीशन है और दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है, दैट फर्स्ट कंडीशन इज दिस, फिर एंड, और फिर सेकंड कंडीशन ये है आपकी, दैट इज दिस। क्लियर है? सो दोनों वेयर कंडीशन के बीच में आपने क्या लगा रखा है? एंड, यानी 1 by 1 आपको दो इनर क्वेरी हर एक
कंडीशन में एक इनर क्वेरी है, दोनों का रिजल्ट जनरेट करना है और उसके बीच में आपको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है और उसके बेसिस पे आउटर क्वेरी का रिजल्ट देना है आपको। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे अगर आप देखें, देखिए टीए, टीबी और टीसी तीन एलियास यूज किए हैं सेम टॉप स्कोरर के। आउटर क्वेरी क्या यूज कर रहा है? टॉप स्कोरर एस टी ए। फिर फर्स्ट इनर क्वेरी जो है आपकी वेयर कंडीशन में ये यूज कर रहा है टॉप स्कोरर एस टी बी, ठीक है। और जो सेकंड इनर क्वेरी है दैट यूज टॉप स्कोरर एस टी सी। सो पहले आप इनर क्वेरी वन बाय वन वेयर क्लॉज की सॉल्व करेंगे, उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसमें एंड ऑपरेशन करेंगे और फिर उसके बेसिस पे आप क्या करेंगे? आउटर क्वेरी का रिजल्ट जनरेट करेंगे। तो देखिए वन बाय वन हम चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन वेयर टीए डॉट गोल्स ग्रेटर देन ऑल, select tb dot goals from top scorer stb where tb dot country is Spain। यानी जो कंट्री आपकी स्पेन नेम की कंट्री है उस पर्टिकुलर कंट्री के आपको क्या सिलेक्ट करना है? गोल सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे स्पेन नेम की कोई कंट्री है क्या? सो सर्च किया कहां पर है? सो देयर इज नॉट एनी कंट्री विद द नेम स्पेन, यानी कि स्पेन नेम की कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो वेयर कंडीशन क्या कर रहा है? फॉल्स रिजल्ट कर रहा है, यानी कि कोई भी गोल सिलेक्ट होगा क्या आपका? कोई गोल सिलेक्ट नहीं होगा यहाँ पे इनर क्वेरी में, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर इनर क्वेरी का आपके पास कोई गोल नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हमने बोला है कि टीए डॉट गोल्स, यानी कि ये गोल्स कौन से आने चाहिए? ग्रेटर देन ऑल, इनसे सबसे ग्रेटर। अब ये इनर क्वेरी फॉल्स जीरो टपल जनरेट कर रही है, दैट मींस ग्रेटर देन ऑल, यानी कि ये सारे आपके आउटपुट में जनरेट हो जाएंगे। यानी इस पर्टिकुलर कंडीशन के बाद आपका जैसे ये कंप्लीट हुआ, इस पर्टिकुलर के साथ जो रिजल्ट आएगा आपका, जो गोल्स यहाँ पे ग्रेटर देन ऑल बोला है तो इनर जनरेट एम्प्टी रोज, सो ग्रेटर देन ऑल यानी कि सारा आ जाएगा आपका। यानी फर्स्ट आपका जो कंडीशन है उसका रिजल्ट क्या है? 16, 15, 14, 13, 12, 11, 11। देखिए सारी चीजें आएगी क्योंकि डुप्लीकेट सी हमें यहाँ पे कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखा है कि डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करे, तो जितनी बार जो भी वैल्यू लिखी है आपकी सारी आ जाएगी। 10 कितने टाइम्स है? 11 2 टाइम्स था आपका, 10 है 3 6 टाइम, सो 1 2 3 4 5 एंड 6। ये पूरा आउटपुट आपका किसका आया? फर्स्ट कंडीशन का। एंड इन दोनों में आपको क्या लगाना है? एंड ऑपरेशन। नाउ टीए डॉट गोल्स ग्रेटर देन एनी, अब ये जो है इसका रिजल्ट क्या आएगा ये देखना है आपको। तो पहले इनर क्वेरी सॉल्व की, सिलेक्ट टीसी डॉट गोल्स फ्रॉम टॉप स्कोरर एस टी सी वेयर टीसी डॉट कंट्री इज जर्मनी। यानी पहले आप स्पेन वाला फाइंड कर रहे थे, अब जर्मनी वाले फाइंड करने। तो जर्मनी आपको अवेलेबल है 1 2 3 4 5, 5 प्लेस पे जर्मनी लिखा है आपने। तो इन सारी वैल्यू को आपने ले लिया, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर इनर के लिए आएगा, ये इनर क्वेरी में। सो इनर क्वेरी में आपका क्या क्या आ रहा है? सो दैट इज 16 14, ठीक है, दैट जर्मनी जर्मनी, फिर ये जर्मनी दैट इज 11, ठीक है, फिर आपका 10 10, ठीक है। सो ये आउटपुट आपका सेकंड इनर क्वेरी का आ रहा है। इसके आगे आपने क्या लिखा है? ग्रेटर देन एनी, यानी वो गोल्स फाइंड करने हैं जो इनमें से किसी एक से भी ग्रेटर हो। तो गोल्स अगेन कंपैरिजन इन सब से होगा। 16 इज ग्रेटर देन एनी, 16 किसी से ग्रेटर है आपका, तो ऑब्वियसली 14 11 10 10 सबसे ग्रेटर है, तो 16 आ जाएगा आपका, ठीक है। 15 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 14 11 10, 14 इज ग्रेटर देन 11 10, 13 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 11 10, 12 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 11 10, ठीक है। ये वन बाय वन हम चेक करते जा रहे हैं। फिर 11 इज ग्रेटर देन 10, सेकेंड 11 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 10, दोनों 11 चेक होंगे तो दोनों यूज होंगे आपके। 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10, तो ये नहीं आएगा आपका, क्लियर है। तो ये आ रहा है आपका। इन दोनों के बीच में एंड है, एंड यानी कि दोनों में जो कॉमन होगा वो आएगा, ठीक है। एंड ऑपरेशन यानी यहाँ भी जो बिलोंग कर रहे हैं गोल्स और यहाँ पे भी जो गोल्स बिलोंग कर रहे हैं उन प्लेयर्स के नेम आपको क्या करना है? प्रिंट करना है। तो देखिए 16 15 14 13 12 11 11, ये आया 16 15 14 13 12 11 11, ये यहां से आ रहा है। सो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 आपकी टपल्स जो होंगी वो जनरेट होगी। 7 प्लेयर के नेम आएंगे, कौन कौन से? जो यहां से स्टार्टिंग से 11 तक है, दैट इज दिस 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 नेम आपके प्रिंट होंगे। सो आंसर इज 7। हाउ मेनी टपल्स इज जनरेटेड? सो इट इज 7, क्लियर। तो इस तरीके से आपको वन बाय वन उसे एग्जीक्यूट करना है और रिजल्ट जनरेट करना है, क्लियर। थैंक यू।